आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो दोस्तों की दास्तान। हमारी इस कहानी का नाम है अजनबी दोस्त, और ये दो लोगों की सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति था सौरभ नाम का। सौरभ इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं ना, उस टाइप का व्यक्ति था, लेकिन इमोशंस से भरा हुआ था। और इमोशन ज़्यादा थे, इसीलिए वो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि लोग उसे छल ना दें। उसे डर लगता था लोग उससे दूर हो जाएंगे, हर कोई, क्योंकि आज की दुनिया में समझता नहीं है। सौरभ अपने काम में बिजी रहता था, इंटेलिजेंट था, अच्छे पद पर था एक कंपनी में। अपनी फैमिली के अलावा उसे ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं था, पॉपुलर भी था, भगवान की दुआ से फाइनेंशियली भी ठीक था। बट हाँ, उसके दोस्त नहीं थे। वो सिर्फ उतनी ही बात करता था, दोस्ती सिर्फ अपने ऑफिस तक थी। कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी राज की या अपने दिल की बात कह सके। और अचानक उसकी लाइफ में एक व्यक्ति उसको मिलता है, जिसका नाम, चलिए मैं उसका नाम भी आपसे क्यों कहूँ, नमन नाम का एक व्यक्ति सौरभ को मिलता है किसी पार्टी में। और पता नहीं क्यों उन दोनों की पहली बार जब बात होती है तो कुछ कनेक्शन सा सौरभ को फील होता है। और सौरभ से ज़्यादा नमन ने फोर्सफुली उसे जैसे कि एफर्ट करने ही उसकी लाइफ में आया था, दोस्ती करता है। नमन की और सौरभ की दोस्ती हो जाती है, कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फिर दिन रात कॉल्स मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि दोनों अलग अलग शहरों से थे, लेकिन हाँ पास में ही थे, तो उनकी ज़्यादातर जो कॉल्स होती थी वो फ़ोन पर बात ही हो पाती थी और मैसेजेस पर इतने दूर भी नहीं थे कि जो दिन में चाहे तो मिल ना सकें। दोस्ती इतनी बढ़ती गई कि सौरभ को पता ही नहीं लगा कि जो किसी से ना घुलने मिलने वाला सौरभ नमन का आदी हो चुका था। और नमन ने भी उसे अपना ऐसा रूप दिखाया कि उसे लगने लगा कि नमन से बड़ा उसका जीवन में कोई दोस्त है ही नहीं। सौरभ जो था वो बहुत ही सीधा साधा सिंपल ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति था। उसमें कोई ऐब नहीं था, ना वो शराब पीता था, ना वो सिगरेट पीता था, कोई भी उसके अंदर बुरी आदतें नहीं थी। नमन जो था वो उम्र में क्योंकि उससे बड़ा था, नमन भी अच्छा था, सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उसके अंदर सारी आदतें थी जो कि एक बिगड़ैल व्यक्ति में होती हैं। तो जब कभी भी उनकी बात होती थी ना, सौरभ को बड़ा अलग सा फील होता था जब वो अपने एक्सपीरियंस सौरभ के साथ शेयर करता था। सौरभ कहता था मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं भाई, मैं अपने दफ्तर से अपने घर आता हूँ, अपनी फैमिली को देखता हूँ। तो नमन उससे कहता था ज़िंदगी जीने की चीज़ है दोस्त, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू खुलकर जी। और फिर सौरभ नमन के नक्शे कदम पर चलता रहा। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि सौरभ ने, जिसने कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, नमन के कहने पर उसने ड्रिंक भी की, इन्जॉय किया। मतलब फिर वो मिलने भी लगे। जब मौका मिलता, वीकेंड होता, सौरभ अपने दोस्त को बुला लेता था, दोनों आउटिंग के लिए जाते थे, बात करते थे, घंटों एक साथ बिताते थे। उस दौरान पता ही नहीं लगा सौरभ को कि उसकी फैमिली का दायरा उससे दूर होता जा रहा है। उसकी फैमिली को भी अब शक होने लगा था कि ऐसा कैसा दोस्त है जिसकी वजह से वो हम पर ध्यान ही नहीं देता। और आप सभी जानते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, अपने दोस्त में ज़्यादा बिजी रहेगा, तो पत्नी भी कुछ ना कुछ कहेगी। तो इस तरह सौरभ के पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कलह शुरू हो गई थी। लेकिन सौरभ बिंदास था क्योंकि उसके पास नमन था।
वो सोचता था कि डज़न्ट मैटर यार, किसी भी रिश्ते से ऊपर दोस्ती होती है, क्योंकि उसने बचपन से ये पढ़ा था कि जो दोस्ती होती है ना, वो बड़ी बहुमूल्य होती है। और इसीलिए उसका आज तक कोई दोस्त नहीं था, और पहली बार नमन उसको दोस्त मिला था। और नमन ने भी पूरा शिद्दत से उसे ये बताया कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। फिर अचानक धीरे धीरे नमन ने कॉल को कम कर दिया। नमन अपनी उलझनों में थोड़ा सा दिखाने लगा, या कह तो परेशानियों में था वो। थोड़ी परेशानी कभी भी कुछ भी होती थी, नमन उसे तुरंत सौरभ को बता देता था, और सौरभ ने भी बखूबी अपनी दोस्ती निभाई। जहाँ कहीं जैसा सामर्थ्य बना, सौरभ ने नमन की सहायता भी की, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। इस तरह अच्छे से उनकी ज़िंदगी कटने लगी। पर इधर सौरभ की ज़िंदगी में कोहराम मचा हुआ था। उसकी फैमिली उससे दूर होती जा रही थी, किंतु सौरभ ने कभी उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखा। एक दिन नमन को उसने कहा कि हमारी दोस्ती की वजह से मेरी फैमिली में इश्यूज़ हो गए हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाने की धमकी देती है। नमन जान चुका था कि सौरभ अब उसका आदी हो गया है, सौरभ उसके बिना रह नहीं सकता। तो जब भी लोगों को पता लगता है ना कि हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ऐसा ही कुछ नमन ने शुरू कर दिया था। और आगे जो नया मोड़ आने वाला था सौरभ की लाइफ में, उसकी जानकारी भी उसको नहीं थी। आगे क्या हुआ उसके साथ, उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताती हूँ, तो जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि सब लोगों तक मिले, अगली वीडियो आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और जानते हैं अब क्या हुआ सौरभ के साथ।